हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम डॉट यूके। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी में अपना ख्याल कैसे रखा जा सकता है। मैं यहाँ पर यूके में हूँ और मेरी प्रेगनेंसी थी। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता था, तो मैंने ही सारा अपना प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर हैविंग द बेबी मैंने सब कुछ अपने आप ही किया। तो मैं आपके साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसे दोबारा से सिचुएशन आए। तो अपना ध्यान आप इस तरह की सिचुएशन में कैसे रख सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ध्यान रखने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक अपना डाइट चार्ट बनाया था। मैं मॉर्निंग में क्या खाती थी, आफ्टरनून में क्या खाती थी और इवनिंग में क्या खाती थी। उसके लिए वो डाइट चार्ट बनाने से आपका सारा दिन का शेड्यूल बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज़ आपको पता है कि कब क्या खाना है, कब क्या करना है। जब आपके पास एक लिटिल टॉडलर हो और साथ में आप फुल टाइम वर्किंग हो, जिसमें आप मॉर्निंग टू इवनिंग वर्क करती हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि आप ये सोचें कि आपको क्या बनाना है, क्या खाना है। लेकिन अगर पहले से ही आपकी प्रिपरेशन हो और आपको पता है कि आपने क्या बनाना खाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपना बनाने में वेस्ट नहीं करती थी। मैं सारा हेल्दी स्टफ़ मैंने लिया हुआ था, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गई, फ्रूट्स हो गए। तो मॉर्निंग में मेरा हमेशा ओट्स ब्रेकफास्ट होता था, जिसमें मैं एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डाल देती थी, ओट्स डाल देती थी और वो खाती थी। और दूध में मिलाने के बाद आफ्टरनून में मेरा सबसे पहले फ्रूट्स हो जाते थे फ्रॉम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू आफ्टरनून। सो इन द मीन टाइम आई यूज्ड टू टेक सम फ्रूट्स। मैं थोड़ा फ्रूट्स ले लेती थी। उसके बाद लंच में मैं सैलेड खाती थी सबसे पहले। उसके बाद मैं 2 रोटी खा लेती थी। सब्ज़ी मेरी रात की बनी होती थी कि दिन में स्पेशल इतना टाइम नहीं हो पाता था कि मैं अपने लिए स्पेशल सब्जियां बनाऊं। तो 2 रोटी हो गई, सैलेड हो गया, तो दोपहर का मेरा अच्छे से लंच हो जाता था। और एक बाउल में योगर्ट पी लेती थी। ये ठीक है कि आप सभी का ध्यान रखते हैं घर में, लेकिन आपको अपना ध्यान भी खुद से ही रखना होता है, बिकॉज़ यहाँ यूके में और कहीं भी आप रहते हैं जहाँ पे आपके साथ फैमिली नहीं होती है आपका ध्यान रखने के लिए ऐसे टाइम में, तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, जिसमें मैं अपना ध्यान उस टाइम पे रखती थी। उसके बाद आफ्टरनून में अराउंड 3 और 4 o'clock मैं चाय पीती थी। चाय मैं नहीं छोड़ सकती थी, चाय मुझे बहुत मतलब थोड़ा फ्रेश कर देती है। चाय पीती थी और साथ में एक रोटी ड्राई फ्रूट्स ले लेती थी। रात को डिनर के टाइम पे 5 बजे मैं लॉग आउट कर देती थी एग्जैक्ट, बिकॉज़ जब आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो काम बहुत अच्छे से टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेड्यूल ना हो तो वो ही काम बहुत लंबा खिंच जाता है। तो 5 बजे जैसे ही मैं लॉग आउट करती थी, लॉग आउट करने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता था जल्दी से जाके सब्जियां काटना। सब्जी काट के मैं रख देती थी, थोड़ा सा भिगो के धो के रख देती थी। फटाफट से मैं तड़का लगा देती थी। उस टाइम में मैं रेस्ट नहीं करती थी कि 5 बजे हैं तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँ उसके बाद शुरू करूँ। तो 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक मेरा सारा खाना बन जाता था, जिसमें सब्जी होती थी, रोटी होती थी। सुबह के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बनाती थी क्योंकि वही सब्जी मैं नेक्स्ट डे दोपहर में खाती थी। तो इस तरह से मैं अपना शेड्यूल लेके चल रही थी। जब शाम को मेरे हस्बैंड आ जाते थे, फिर हम वही सैलेड, सब्जी और रोटी हम खाते थे। पुलाव का मन है तो मैं पूछ लेती थी कि आज क्या बनाना है, तो पुलाव का मन है तो पुलाव बना लेती थी और नेक्स्ट डे के लिए अपने लिए तो सब्जी या जो भी मुझे खाना है वो बना लेती थी। तो इस तरह से आप भी अपना एक रूटीन सेट कर सकते हैं। रूटीन सेट करने के बहुत फ़ायदे होते हैं उससे, क्योंकि घंटे 24 ही रहने हैं। 24 से वो 26 नहीं होंगे, 28 नहीं होंगे। लेकिन अगर उसी टाइम में आप अपना टाइमिंग, अपना स्केड्यूल सेट कर लेते हैं कि कब आपको क्या क्या करना है, तो सारे काम टाइम पे और बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और मैं अपने कुछ नई एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये तो मेरे डाइट था कि क्या क्या खा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।